ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 63वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन तृतीय अध्याय द्वितीय आनेक। तो पिछले से पिछली कक्षा में हमने 5वें सूत्र तक देखा था। आत्मा के लक्षण महर्षि ने बताए थे, उसका द्रव्यत्व और नित्यत्व सिद्ध किया था। आगे भी आत्मा की ही चर्चा है। पिछली कक्षा में आत्मा से संबंधित आपके जो प्रश्न थे उन पर विस्तार से चर्चा हुई। तो आत्मा है ये कैसे सिद्ध करें और कैसे ये सिद्ध होता है। यह आत्मा से अभिप्राय जीवात्मा से, हमारे शरीर में जो आत्मा है उसका ये संदर्भ है, और जो परमात्मा या ब्रह्म है उसका ये विषय नहीं है। तो पिछले में से आपको हो गया, बस चर्चा तो बहुत हो गई। पूछिए, और किसी को पूछना है? हाँ? मुनि जी नमस्ते। ये जो पृष्ठ संख्या 62 पे जो चौथा सूत्र आया था, हाँ, इसमें जीवन बताया, जीवन भी एक लक्षण है। हाँ। उन्मेष निमेष आपान प्राण अपान की तरह देखते हुए इस प्रकार का लक्षण तो दिखाई देता नहीं है। इस प्रकार का लक्षण सीधा सीधा दिखाई देता नहीं जीवन शरीर में। प्राणापान नहीं दिखाई देता। प्राणापान दिखाई देता है, निमेष उन्मेष दिखाई देता है। हाँ। ये इंद्रिय विकार दिखाई देता है। हाँ। जीवन इस प्रकार से दिखाई नहीं देता। जीवन के लिए देखो, नीचे जो व्याख्या की थी इन्होंने, नीचे की पंक्ति देखिए इसके इसी पृष्ठ में, जीवनम खलु। तो जीवन है क्या? वैसे जीवन का मतलब जीव प्राण धारणे। जीव जो धातु है वो किस अर्थ में है? प्राण के धारण करने में। और प्राण मतलब जो जीवन हमारा, जिसको हम जीवन कहते हैं, वो होना, तो इसका मतलब है प्राण है। ये तो एक धातु का शब्द, शाब्दिक अर्थ हो गया। ब्रह्ममुनि जी क्या लिखते हैं? जीवनम खलु। अब उसी की व्याख्या कर रहे हैं। क्या? आहार ग्रहणम, भोजन को लेना। ये दिखाई नहीं देता है? ये जीवन के लक्षण है ना। जीवित कौन है? जीवन जहां आहार ग्रहण हो रहा है वहां जीवन है, ये दिखाई देता है। आपका था कि भाई ये तो दिखाई नहीं देता जीवन, तो देखो आहार ग्रहणम दूसरा एक हो गया। दूसरा है आहारात पुष्टि प्राप्ति ही। आहार से शरीर का पुष्ट होना, ये भी दिखाई देता है हमारे को। तो जहां जहां जिस पिंड में आहार का ग्रहण हो रहा है वहां आत्मा है, ये हम निश्चय कर सकते हैं। आहार से पुष्टि होना, ये भी जीवन का भाग है। आगे विविधांग विकास हो, शरीर के विभिन्न अंगों का विकास विशेष रूप से बच्चों में और युवा अवस्था आने तक अधिक होता है। वो विकास जहां देखा जाता है, पेड़ पौधों में विकास देखा जाता है अंदर से, बाहर का विकास नहीं। ये जो अंगों का विकास है जड़ और चेतन में दोनों में होता है। अब मकान बन रहा है तो मकान भी तो बनता चला जाता है, बाहर से जोड़ते हैं, करते हैं, पर्वत बढ़ेगा और बढ़ेंगे, तालाब बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा, ऐसी चीजें। ये कैसा विकास होता है? अंदर से होता है। पेड़ में अंदर से होता है, अन्य प्राणियों में, पशु पक्षी सब में। तो ये विविध अंगों का विकास है, ये चेतनता का लक्षण है। ठीक है। विविधांग विकासो बीजाद उत्पादः स्वजातीय बीजात स्वजातीय पिंड संतति रीति। बीज का विकास, बीज का उत्पन्न होना। पेड़ पौधों में भी बीज होते हैं और प्राणियों में भी बीज उत्पन्न होते हैं, चाहे स्त्री बीज हो चाहे पुम बीज हो। बीज होता है, बीज मतलब अगली संतति जिससे होती है। तो स्वजातीय प्राणियों को उत्पन्न करना, शरीरों को उत्पन्न करना, ये सब जीवन के अंतर्गत आ गए। ठीक है, ये हमें पता लगते हैं, बाहर होते हैं।
तो जहां जहां ये है, बीजोत्पत्ति है, संतानोत्पत्ति है, वहां वहां आत्मा है, ये निश्चित कहा जा सकता है। ठीक है। हाँ जी, इसमें ये तो आहार लेना और ये पुष्टिवर्धनम सारी ये दिखाई तो देती हैं, लेकिन फिर ये अलग से लक्षण माने क्यों ना जाएं? अलग से अलग से जैसे आंख का खुलना आदि जो ये लक्षण हैं, तो ये अलग से लक्षण मान ली जाए चेतनता के? लिया है इन्होंने, प्राणापान निमेशोन्मेष, यूं तो जीवन में सारी चीजें ही ले लोगे आप, वैसे अगर लेना है तो। लेकिन इस शरीर को बने रहने के लिए, चलाने के लिए जो मुख्य चीजें हैं वो हैं। अब किसी के निमेश उन्मेष ना हो तो भी तो जीवन चल सकता है ना। आंख बंद है, आंखें मान लो नहीं हैं, बंद ही हैं, ऐसे ही रहती हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग से, बाकी यूं आप एक शब्द में लेने लगो तो सारी चीजें भी आ सकती हैं। पर जब सूत्रकार ने प्राणापान निमेश उन्मेष ये सब अलग अलग लिखे हैं, तो जीवन शब्द भी लिखा है, तो उस जीवन का क्या तात्पर्य हो सकता है वो ब्रह्ममुनि जी ने खोला है। जहां एक ही शब्द से अनेक अर्थ आ रहे हों, दूसरे शब्द से भी आ रहे हों, तो वहां पर वो न्याय लगता है गो बलिवर्ध न्याय, गाय और बलिवर्ध। ठीक है, न्याय पता है आपको? गो बलिवर्ध न्याय अर्थ को ग्रहण करने में ये काम करता है कि कैसे हम वहां अर्थ करें। ये समस्या क्या है कि भाई जीवन में, इनका प्रश्न ये है कि जीवन में खाना पीना तो आ ही रहे हैं, प्राणापान भी तो आ रहे हैं, निमेश उन्मेष भी तो आ रहे हैं, तो बस जीवन शब्द से ही हो जाता, अलग से क्यों कहा? और अलग से जब प्राणापान निमेश उन्मेष कहे तो फिर जीवन क्यों कहा? तो जीवन में जो अतिरिक्त है वो आएगा, उसके लिए क्या? गो बलिवर्ध न्याय, अर्थ के बोध के लिए छोटा सा एक न्याय दिया। तो गो जो शब्द है, एक तो गो, और गो शब्द से किसका ग्रहण होता है? स्त्री गो का या पुंगो का? गो शब्द से किसका ग्रहण होगा? स्त्री गाय का या पुंग गाय का, या दोनों का? दोनों का ग्रहण होगा। लेकिन अगर कहीं लिखा है गो बलिवर्ध, गाय भी लिखा है और बलिवर्ध भी, बलिवर्ध का मतलब होता है बैल या सांड, तो अब गो शब्द का क्या अर्थ लेंगे? हैं? स्त्री गौ। हम कहें कि मान लो गाय पूजनीय पूजनीय होती है, गाय की सेवा करो, तो उसमें स्त्री गौ और पुंगो दोनों आते हैं। लेकिन अगर गाय और बैल दोनों शब्द बोल रखे हो किसी ने, हमारे गांव में गाय बैल कितने, इतनी गाय हैं और इतने बैल हैं, तो अब गाय शब्द का क्या अर्थ होगा? क्यों? और फिर बैल क्यों कहा अलग से किसी ने? जब गाय शब्द में पुंगो और स्त्री को दोनों आते हैं, फिर भी अगर किसी ने बैल पढ़ा है, तो अब क्या होगा? बैल का अर्थ अलग हो गया, अब गाय शब्द से केवल स्त्री को ली जाएगी। ये भाषा शास्त्र है, अर्थ किया है, हम लोक में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जीवन शब्द में आप यूं सारी चीजें भी ले सकते हैं, प्राणापान आदि और निमेश उन्मेष भी व्यापक रूप से देखें तो दिया जाता है। किंतु जब अन्य शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो जिन शब्दों का अन्यों का प्रयोग कर दिया, उन अर्थों को छोड़ के जो बचा हुआ है वो अर्थ जीवन से लिया जाएगा, ये शैली है। तो गाय शब्द के दोनों अर्थ होते हुए भी, चूंकि बलिवर्ध या बैल शब्द अलग से पढ़ा हुआ है, उस अर्थ को छोड़ करके जो अर्थ बचा हुआ है वो गाय शब्द से लिया जाएगा वहां पर, यानी स्त्री को ही लिया जाएगा। तो शब्दों का विस्तार और संकोच होता है कि किस शब्द का कहां क्या अर्थ लेना है। ठीक है, दिन का मतलब क्या होता है? एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक है 30 होते हैं मोटे तौर पे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं। तो मैं कहूँ एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, वो सब बताओगे, तो दिन का मतलब 24 घंटे। और जहां पर दिन और रात दोनों शब्द पढ़े हुए हों, तब दिन का अर्थ क्या लोगे आप? क्यों? दिन का मतलब तो 24 घंटे होता है, तो बोले जी ये दिन में जब 24 घंटे आ गए तो रात शब्द क्यों पढ़ा है वहां पर? जब दिन में 24 आ गए तो दिन और रात दो शब्द क्यों पढ़े हैं किसी ने? बोलचाल में होता है ना प्रयोग। तो जब यद्यपि दिन का मतलब 24 घंटे है और लेकिन दिन और रात दोनों शब्द पढ़े होंगे, तो अब जो दिन का अर्थ है वो 12 घंटे ही होगा। और जब प्रकाश होता है, सूर्य उगता है, वही समय लिया जाएगा, रात्रि को हटा करके दिन का अर्थ लिया जाएगा।
ये अर्थबोध के लिए आवश्यक है। इसको ये प्रश्न कभी करते हैं कि जी आपने दिन और रात बोला, कोई आपको बोले जी दिन रात बोला, जी दिन तो आपने बताया था 24 घंटे का है, तो ये दिन तो 24 घंटे, फिर रात क्यों बोला है आपने? ऐसा आपसे कोई प्रश्न करे तो क्या उत्तर दोगे? बच्चा कर सकता है ना ऐसा प्रश्न आपसे, जिसको भाषा का पूरा ज्ञान नहीं है, वो प्रश्न कर सकता है, आप क्या उत्तर दोगे? आप कहोगे नहीं बच्चा है अभी, भाषा का प्रयोग पूरा नहीं जानता है। तो दिन का मतलब 24 होते हुए भी ये होता है। तो ऐसे ही यहां पर भी है, ये शास्त्रों के अर्थ करने में है, लोक के अनुसार ही भाषा होती है अधिकतर। उसी तरह, लेकिन हम वहां तो समझ लेते हैं। अब दिन रात का तो आप समझ लोगे, गो बलिवर्द का आप समझ लोगे, आपको कहीं अड़चन नहीं आ रही है। लेकिन यहां अड़चन लग जाएगी, क्योंकि हम वो बात, वो नियम जो वहां काम में ले रहे हैं उसको यहां नहीं घटा पाते। तो ये वाक्य बोध है, वाक्यार्थ बोध है। वक्ता ने ये शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया वही वहां पर लिया जाता है। वेद भाष्य में यही आपको मिलेगा, बहुत जगह पे मिलेगा, सूत्रों में मिलेगा। तो बस ऐसा ही है। तब इसलिए ये प्रश्न नहीं बनेगा कि जी जीवन में तो सभी आ गए थे तो फिर बाकी क्यों पढ़े, अकेला जीवन ही पढ़ देते। ठीक है, वक्ता का अभिप्राय है, वो औरों चीजों को विशेष रूप से बताना चाहता है, और बचे कुछ हैं वो जीवन में आ गए। ठीक है, ऐसा एक उदाहरण और आप दे सकते हैं, हमारे यहाँ सूत्र में वैशेषिक दर्शन में आया है, संकेत कर देता हूं। तो 6 पदार्थों में से किसी एक की परिभाषा के अंदर या तो निर्देश के अंतर्गत हम इसको ले सकते हैं। किसी को ध्यान आता हो तो बोलो, मैं बताऊंगा तब तो आप सब समझ ही जाएंगे। किसी को साम्य से स्मरण आ रहा हो तो बताओ। हैं? क्या? श्रद्धा? सत्ता? नहीं, वो तो 6 पदार्थों में मैं कह रहा हूं, पदार्थ 6 है ना, उन 6 में से आप एक जगह से निकाल सकते हो इस बात को। है संवाई? नहीं। तो कर्म कितने प्रकार के कहें? 5 हैं। ठीक है, अब बताओ, ये इसी जैसी बात वहां आपको लिखती है, उन 5 में से देखो कोई सी चीज है। गमन। तो गमन गति का एक ही पढ़ देते ना, फिर उत्क्षेपण और अवक्षेपण और आकुंचन प्रसार पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? ये गमन नहीं है क्या? उत्क्षेपण गमन नहीं है क्या? अवक्षेपण गमन नहीं है क्या? आकुंचन प्रसार गमन नहीं है क्या? है, गति है, वो भी गमन ही है। लेकिन उन चारों को पढ़ने के बाद में भी जब एक 5वां गमन पढ़ा, तो अब गमन का क्या अर्थ लेंगे? वो क्या जी केवल गमन लिख देते, बाकी सब लिखने की तो आवश्यकता थी नहीं, जब गमन में सब कुछ आ जाता है। ऐसा ही प्रश्न है ये, वही गोबलीवर्द न्याय से समाधान होगा, वो दिन रात की तरह से समझेंगे। तो वक्ता ने, सूत्रकार ने अन्य क्रियाएं बताई हैं स्पष्टता के लिए, अब जो बची हैं इन 4 के अलावा वो गमन में आएंगी। ऐसे ही यहां जो जो लिख दिया उसके अतिरिक्त जो बचेंगी जीवन से संबंधित, वो जीवन में आएंगी। समझ गए? तो बस ऐसे होता है, ये शैली होती है भाषा की। और कोई पूछना है किसी को? ठीक, नमस्ते। और कुछ पूछना है तो आगे का देखिए। तो तीसरे अध्याय का दूसरा अनेक, पृष्ठ संख्या 63, ब्रह्ममुनि जी का भाष्य, 6ठा सूत्र। तो आत्मा के बारे में सिद्धांती को जो कहना था वो कह दिया। अब प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, वितर्क किया जा रहा है, प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि भाई आत्मा आपने जो कहा इससे तो सिद्ध नहीं होती है, ये कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जो आप कर रहे हो, क्योंकि ये अनुमान को लेकर के चल रहे थे। तो 6ठे सूत्र की भूमिका देखिए, आत्मनोनुमाने, आत्मा के अनुमान में। प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण के लिए नहीं बोल रहे हैं ये किसके लिए कह रहे हैं? अनुमान में, अनुमान के प्रसंग में। और जो चौथे सूत्र में हमने जो आत्मनोलिंगानी कहा था, यहां भी अनुमान ही तो किया जाता है, इनको देख करके हम अनुमान करते हैं कि यहां पर आत्मा है। तो आत्मनो अनुमाने विप्रतिपत्ति ही, विप्रतिपत्ति होती है। विप्रति मतलब विपरीत प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति किसे कहते हैं? प्रतिपत्ति ज्ञान को बोलते हैं, प्रतिपत्ति ज्ञान। विप्रतिपत्ति मतलब विपरीत ज्ञान, संशय उत्पन्न होता है।
जो निश्चयात्मक होता है वो प्रतिपत्ति हुई, विप्रतिपत्ति विपरीत प्रतिपत्ति हुई। किसी ने ये कहा और किसी ने ये कहा। संशय के कारणों में भी तो लिखा है ये, विप्रतिपत्ति नहीं होती है। ये व्यक्ति ये कह रहा है, ये व्यक्ति ये कह रहा है, तो संदेह उत्पन्न होता है ना। तो भिन्न भिन्न विपरीत कथन मिलते हैं, उसको भी विप्रतिपत्ति कहते हैं। विपरीत ज्ञान होना, विप्रतिपत्ति होना। तो आत्मनो अनुमाने विप्रतिपत्ति प्रदर्शित है। विप्रतिपत्ति विपरीत प्रतिपत्ति, विपरीत तरीके से ज्ञान या कथन यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है, बताया जा रहा है त्रिभी सूत्र, 3 सूत्रों के द्वारा। तो अगले जो 3 सूत्र हैं ये विप्रतिपत्ति वाले हैं, ये पूर्व पक्षी के हैं। फिर सिद्धांति इनका उत्तर देगा। तो पूर्व पक्ष को समझेंगे। छठा सूत्र बोलिए, यज्ञदत्त इति सन्निकर्षे प्रत्यक्षाभावात् दृष्टम लिंगम न विद्यते। तो देखिए, न्याय दर्शन आप लोगों ने पढ़ा है अधिकांश ने। तो अनुमान सदा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष की परिभाषा देके जब अनुमान कहा, अथा तत्पूर्वकम त्रिविधम, तत्पूर्वक प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है और 3 प्रकार का होता है वो, पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, ये भेद किए गए वहां पर। तो अनुमान के लिए ये अनिवार्य बात है कि वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष पूर्वक 2 तरह से देखा जाता है, ठीक है। 2 तरह से देखा जाता है। याद है न्याय दर्शन जो पढ़े हैं, मैंने भी यहां कक्षा में बीच बीच में 1 या 2 बार बोला है इस बात को कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। तो प्रत्यक्ष पूर्वक कैसे है? या तो शब्द प्रमाण हो, प्रत्यक्ष का मतलब शब्द प्रमाण होता है, ऐसे कैसे बोल रहे हो? प्रत्यक्ष पूर्वक, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, बस उतना ही लीजिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ये प्रत्यक्ष, उतने को ही लो। शब्द प्रमाण को बिल्कुल मत लाओ बीच में। वहां शब्द प्रमाण लिखा है अथ तत्पूर्वकम में। आपने प्रारंभ का भाग नहीं पढ़ा था न्याय दर्शन का, बाद में पढ़ लिया था, तो फिर ये तो उत्तर आना चाहिए। प्रत्यक्ष पूर्वक कैसे? हाँ उत्तम जी। पूर्वत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट, वो तो प्रकार हैं उसके। ये तो अनुमान के 3 भेद हुए हैं, तीनों में घटना चाहिए ये। अतः तत्पूर्वकम त्रिविधम, तो तत्पूर्वक तो अनुमान के लिए हो गया कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। वो चाहे अनुमान पूर्वत हो, चाहे शेषवत हो, चाहे सामान्य तो दृष्ट हो, सब जगह घटेगा, वो प्रत्यक्ष पूर्वक होना चाहिए। नहीं बात आ रही है समझ में? अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, तो उसका प्रत्यक्ष पूर्वक का मतलब क्या है, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ बोलो अभिषेक जी, वो दो माइक दे दिया करो अपने आप। दूसरा कहाँ है? जिसका हमने कभी पहले प्रत्यक्ष किया हो उसी का अनुमान कर सकते हैं। जिसका हमने पहले प्रत्यक्ष किया हो उसी का अनुमान कर सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे हमने साथ साथ देखा धुआं और अग्नि को, तब हमने धुआं एक बार देखा। तो धुएं और अग्नि को, तो इसमें अनुमान किसका किया था हमने, धुएं का या अग्नि का? वो पहले प्रत्यक्ष किए थे, किसका दोनों साथ प्रत्यक्ष साथ। किया था? दोनों का प्रत्यक्ष किया था। तो देखो आपने कहा कि अनुमान हम उसी का कर सकते हैं जिसका हमने प्रत्यक्ष किया था। अब बात लगभग ठीक बोल रहे हो, लेकिन मैं परिशुद्धता की दृष्टि से कह रहा हूं आपको। तो अनुमान हम किसका कर रहे हैं, धुएं का या अग्नि का? एक अग्नि का। तो आपके वाक्य से क्या अर्थ जाएगा कि जिसका हम अनुमान कर रहे हैं उसका पहले प्रत्यक्ष हुआ होना चाहिए। तो अग्नि का अनुमान कर रहे हैं हम, तो किसी ने अग्नि को देखा हो तो वो अनुमान कर लेगा, केवल अग्नि को देखा हो? तो इसलिए वो वाक्य नहीं। हालांकि आपने उदाहरण ठीक कहा कि जी धुएं और अग्नि को देखा है, वो आपकी जो पहली वाक्य रचना है उससे ये मेल नहीं खाता है, उसमें थोड़ा अंतर है। मैं परिशुद्धता की दृष्टि से कह रहा हूं। पहले वाक्य का अर्थ होगा जिसने अग्नि को देखा है वही अग्नि का अनुमान कर सकता है, ये व्यभिचरित हो जाएगा। जिसने अग्नि के साथ धुएं को देखा है, धुएं और अग्नि के संबंध को जिसने देखा है वो अनुमान कर सकता है।
जिसने बिना धुएं वाली अग्नि देखी हो कभी, सदा धुएं वाली देखी ही नहीं हो, वो धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान कभी नहीं कर सकता है। तो एक तो तत्पूर्वक ये होता है कि हमें पहले से जिस लिंग से, लिंग हो गया साधन धर्म, पंचावयव की दृष्टि से देखेंगे, और वो तो साधन हुआ, और जिसको हमें, जिसका अनुमान करना है वो है साध्य। तो साध्य और साधन के बीच में संबंध, या हेतु और साध्य के बीच में संबंध, व्याप्ति जिसको कहते हैं, वो हमारे को पहले से पता होनी चाहिए, वो प्रत्यक्ष किया हुआ होना चाहिए। जैसे कि रसोई में कह दें धुएं और अग्नि को साथ साथ देखा, तो अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। जिसने ये नहीं किया है वो अनुमान नहीं कर सकता। जिसने न धुआं देखा है न अग्नि देखी है, वो धुएं को देख करके कभी भी अग्नि का अनुमान नहीं कर सकता। तो जब जब अनुमान होगा वो प्रत्यक्ष पूर्वक होगा। ये है तत्पूर्वक, प्रत्यक्ष पूर्वक होना है। ये तो एक प्रकार हुआ। दूसरा और इसकी व्याख्या है कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। वो दूसरा प्रत्यक्ष कौन सा है बताइए, जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ रहा है उनको बताइए। उदाहरण आपके सामने है, बस आपको थोड़ा, आप पकड़ नहीं रहे हो बात को, कह नहीं रहे, बोलो। वो इसमें थोड़ा सा जोड़ के इतना आता है कि जैसे हमने और उदाहरणों में उसके बाद देखते हैं कि गाय और नील गाय वाले उदाहरण में, तो जो कि नील गाय, गाय और नील गाय का वो अनुमान नहीं है, ध्यान दो। नील गाय को देख, गाय को हमने देखा है, और अब नील गाय को देख करके जंगल में क्या ज्ञान होता है कि ये नील गाय है जी, ये अनुमान नहीं है, ये उपमान प्रमाण है, उपमान है, ऐसे घुलाओ मिलाओ नहीं। आप धुएं और अग्नि का उदाहरण आपके सामने इतना स्पष्ट है, उसको छोड़ करके दूसरा ले रहे हो, फिर उसमें एक नई गलती कर दोगे, फिर मैं बताऊंगा कि ये गलती हो रही है आपको। हाँ, मूलभूत स्पष्ट नहीं है इसका न्याय दर्शन का, ऐसी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। आपको ये पता लगना चाहिए कि ये अनुमान, ये कौन सा प्रमाण है। हाँ है, उपमान प्रमाण आएगा अगर आप 4 प्रमाण मानते हो तो। ऐसे मत बोल दो। तो अभी हमारी बात केवल अभी अनुमान की चल रही है। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। वो प्रत्यक्ष पूर्वक का एक प्रकार जो अभी बताया, चर्चा हो गई कि पहले धुएं और अग्नि को साथ साथ देखा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं दूसरा एक और अर्थ है, अरे इसी उदाहरण में देखो ना, इसी में दूसरे उदाहरणों को क्यों ले रहे हो, बात को अन्य उदाहरणों में घट जाएगी। एक जगह घट गई तो सब जगह घट जाएगी, एक जगह से इधर उधर क्यों, उदाहरण बदल बदल करके आप क्या करने वाले हो और फंसोगे। और सामान्य तो दृष्ट, सामान्य तो दृष्ट तो प्रकार है उसका, उसमें प्रत्यक्ष नहीं देखा ना देवदत्त की गमन क्रिया को। नहीं, प्रत्यक्ष तो वहां पर भी होगा। ये जो तत्पूर्वक है, मैंने अभी भी कहा, वो तीनों पे घटेगा, पूर्वत में भी, शेषवत में भी, सामान्य तो दृष्ट में भी। किस किस तरह घटेगा वो अलग बात है, लेकिन प्रत्यक्ष पूर्वक ये तो अनुमान का विशेषण है, प्रत्यक्ष पूर्वक ही होगा। तो दूसरी बात ये है कि जब जिस समय हम अनुमान कर रहे हैं उसमें धुएं का प्रत्यक्ष हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर धुएं का प्रत्यक्ष नहीं हो तो अग्नि का अनुमान कर सकते हैं क्या। अगर दूसरे लिंग से कर रहे हैं तो दूसरे लिंग का प्रत्यक्ष होगा। तो एक तो रसोई में धुएं और अग्नि को साथ साथ देखना, ये प्रत्यक्ष था, और एक जिस समय हम अनुमान कर रहे हैं उस समय धुआं भी दिखना चाहिए, ये भी प्रत्यक्ष है। ये भी प्रत्यक्ष पूर्वक, तत्पूर्वक का अर्थ है, वहां पर दोनों अर्थ होते हैं। ठीक है, तो अनुमान सदा प्रत्यक्ष पूर्वक है। ये चीजें आप जानते हैं, लेकिन आप, मैं इतनी देर बार बार बोल रहा हूं लेकिन आप उसको प्रकट नहीं कर रहे कि क्या पूछ रहा हूं, क्या आपको वहां संकेत जाना चाहिए। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। वो प्रत्यक्ष पूर्वकता इस तरह 2 तरह से देखी जाती है। ठीक है, अब उसको यहां पर घटाना है। चूंकि आत्मा का प्रसंग है, अनुमान का प्रसंग है, और पूर्व पक्षी जो आक्षेप कर रहा है वो हमारे को तब तक समझ में नहीं आएगा ढंग से जब तक हमें ये अनुमान की प्रक्रिया का नहीं पता होगा, जो आपके सामने अभी रखी दी है। ये क्या कहता है, यज्जदत्त इति सन्निकर्षे। सन्निकर्ष हो रहा है, जैसे हम एक दूसरे को देख लेते हैं, ये सन्निकर्षी है, चक्षुष सन्निकर्ष है। एक यज्जदत्त नाम का व्यक्ति है। यज्जदत्त क्योंकि वो जीव है, आत्मा है उसमें, तो जड़ पदार्थों का तो उदाहरण लेंगे नहीं, तो यज्जदत्त इति सन्निकर्षे। यहां पर प्रत्यक्षाभावात, प्रत्यक्ष का अभाव होने से, प्रत्यक्ष का अभाव होने से, किसके प्रत्यक्ष का, आत्मा के। प्रत्यक्षाभावात
दृष्टम लिंगम न विद्यते, दृष्ट लिंग यहां पर कोई नहीं है। अनुमान में जो लिंग होगा वो दृष्ट होना चाहिए। अनुमान में जो लिंग होगा वो दृष्ट होना चाहिए। जैसे यहां पर ये लिंगानी लिखा है पीछे आत्मा के, तो प्रत्यक्ष नहीं है ये दोष दिखा रहे हैं। अच्छा, पहले वाला प्रत्यक्ष देखिए, जैसे कि धुएं और अग्नि को हमने रसोई में देखा, ये हमारा प्रत्यक्ष पूर्वक, और अब हम अनुमान कर रहे हैं, हमारे को अनुमान से अग्नि को जान रहे हैं। तो पहले धुएं और अग्नि को देखा था। यहां इन्होंने कौन से लिंग बताए थे? प्राणापान, निमेशोन्मेष, जीवन, मनोगति, इंद्रियांतर संचार, या तो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, और चाहे तो ज्ञान को भी ले लीजिए आप, ये लिंग बताए थे। क्या हमने पहले कभी इन लिंगों का और लिंगी का साहचर्य संबंध देखा है? जैसे धुएं और अग्नि का साहचर्य संबंध देखा ना, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्नी इति साहचर्यो नियमः, व्याप्ति व्याप्ति हमने देखी है, प्रत्यक्ष पूर्वक जो बात है तत्पूर्वक। क्या हमने कभी आत्मा और उसके साथ के ये जो लिंग है इनका संबंध देखा है, जैसे धुएं और अग्नि का देखा था? नहीं देखा ना। तो जब नहीं देखा तो वो प्रत्यक्ष पूर्वक ही नहीं हुआ, प्रत्यक्ष का अभाव है, तो उसके संबंध में अनुमान कैसे कर सकते हैं? अनुमान तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। पूर्व पक्षी का आक्षेप समझ में आया? कहां वो कैसे कह रहा है? क्योंकि क्यों नहीं देखा? क्योंकि आत्मा का प्रत्यक्ष ही नहीं होता है। सामान्यतः जो हम इंद्रियों से देखते हैं वो तो यही कहेगा जी आत्मा का तो कोई प्रत्यक्ष ही नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हो कि ये लिंग आत्मा के हैं? ये लिंग आत्मा के हैं और यहां ये लिंग दिख रहे हैं, तो ये यहां आत्मा भी है, ये कब कह सकते हैं? जब पहले इन दोनों को साथ में देखा हो। देखा है कभी साथ में? तो फिर ये काय का अनुमान हुआ आपका? ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। तो यज्ञदत्त इति सन्निकर्षे, कि आप जिसको कह रहे हो कि यहां आत्मा है, जैसे कि यज्ञदत्त है, उसके में प्रत्यक्ष का अभाव होने से ये जो लिंग के साथ आत्मा का प्रत्यक्ष है, चूंकि पहले कभी देखा ही नहीं है, इसलिए दृष्टम लिंगम न विद्यते। ये जो लिंग है ये कोई दृष्ट और प्रत्यक्ष लिंग नहीं है, और इससे आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती। आप जिस तरह से आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं अनुमान प्रमाण से, तो अनुमान प्रमाण ही नहीं घट रहा है वहां पर, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि सिद्धि हो रही है आत्मा की? बोलो। जी मुनि जी, ये पूर्व पक्षी का जो ये कथन है, तो प्राण अपान और ये निमेश उन्निमेश है, हम इसको ये नहीं मान सकते कि ये जीवन का लक्षण है? जीवन का लक्षण होगा तो आत्मा का लक्षण कैसे है? जीवन तो खुद लक्षणों में लिख रखा है यहाँ पर लिंग में। जीवन तो ये जीवन का लक्षण है, तो जीवन तो हमारा साध्य विषय नहीं है ना। अभी हमारी प्रतिज्ञा जीवन को सिद्ध करने के लिए थोड़ा है कि यहाँ जीवन है या नहीं है। आत्मा के लक्षण तो आत्मा की है ना, तो आप उसको विषय को भटका थोड़ा ना सकते हो। विषय को भटका क्यों रहे हो? जीवन तो खुद यहाँ पर लिंग के रूप में, वो कोई साध्य तोड़ना है। आप कह रहे हो कि जी प्राणापान आदि जीवन के लक्षण है, तो इसमें प्राणापान आदि तो लिंग हो गए और जीवन लिंगी हो गया। समझ रहे हो? प्राणापान आदि तो साधन धर्म हुए और जो साध्य हुआ वो जीवन हो गया। तो आपने तो विषय को ही बदल दिया। जीवन यहाँ पर विषय ही नहीं है, विषय आत्मा का है, उससे इधर उधर नहीं भटकना है। आत्मा के पूर्व पक्षी का खंडन हम ऐसे नहीं कर सकते। वो सीधा कह देगा भाई विषय तो आत्मा का चल रहा था, आप जीवन को ला रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि विषय क्या चल रहा है। ये न्याय दर्शन में दोष माना जाता है कि आप विषय को ही पलट दो, विषय को ही पलट दो। बात माइक की चल रही है और आप पुस्तक की बात करने लगो। बोले ये लोहे का है, बोले नहीं जी ये जो नीचे किताब रखी है इसको तीली से जलाएंगे तो जल जाएगी, तो ये तो लोहे की नहीं हुई। अरे भाई बात तो यहाँ की चल रही है, आप विषय को कैसे बदल सकते हो? जी हाँ, तो जीवन नहीं, ऐसा नहीं कहना। हाँ बोलो, आप बोलो आगे। तो हमने जैसे पहले देख रखा है कि जब आत्मा होती है तो आत्मा होती है, आत्मा का प्रत्यक्ष कहाँ कर रखा है? ये तो आप मान करके चल रहे हो। आप यूं कहो कि जब आत्मा होती है तब ये सब लक्षण दिखते हैं। तो आप पहले, इसका मतलब है आत्मा आपने देख रखी है ना। जैसे हम कहें कि जब अग्नि होती है तो धुआं होता है, तो अग्नि हमने देख रखी है। पूर्व पक्षी का आक्षेप ही यही है ना कि आत्मा का जब प्रत्यक्ष ही नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हो कि ये लिंग आत्मा के हैं? ये किसी और के भी तो हो सकते हैं। प्रश्न तो यहीं पर ही है।
पूर्व पक्षी की बात को देखो, ये सारी पृष्ठभूमि, अनुमान प्रमाण होता क्या है वो स्पष्ट है, ये सारी बातें एकदम स्पष्ट होंगी कि ये प्रश्न कर कहां रहा है। समस्या है ना ये। आप इसको अनुमान प्रमाण नहीं, आप ठीक है शब्द प्रमाण से सिद्ध करते हो कि ये आत्मा के लक्षण है, तो ठीक है, वो एक अलग बात है, उसका ये निषेध नहीं कर रहा है अभी। शब्द प्रमाण में ऐसा लिखा है कि ये आत्मा के लिंग है और हमने मान लिया, भाई यहाँ सूत्र को कोई कहे देखो ये लिंग लिखे हैं आत्मा के हैं, इससे सिद्ध होता है कि आत्मा है। हम कभी चर्चा में और में इस सूत्र को उठा के प्रमाण दें, ये चौथे सूत्र को, या और किसी शास्त्र का प्रमाण दें, तो वो जो आत्मा की सिद्धि होगी वो किस प्रमाण से होगी? वो शब्द प्रमाण से होगी। भले ही इस सूत्र में अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया है, लेकिन हम इस सूत्र का की बात का अनुमान से लक्षण नहीं कर रहे हैं, हम तो शब्द प्रमाण उद्धृत कर रहे हैं। शब्द प्रमाण भले ही अनुमान प्रमाण की रीति से सिद्ध कर रहा हो, लेकिन हमने तो शब्द प्रमाण को उठाया है, हमारे लिए वो शब्द प्रमाण होगा, हमारी प्रस्तुति वो शब्द प्रमाण की कहलाएगी, वो अनुमान की नहीं कहलाएगी। समझ गए बात को? तो इसका ये कहना है कि ये तो सीधे पूर्व पक्षी, तो ये सीधे सिद्धांति से बात कर रहा है, नहीं तो सूत्र ही तो चल रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि भाई पहले ऐसी चर्चा हुई होगी या प्रश्न रखा है, तो बोले आप इसको अनुमान प्रमाण से सिद्ध कैसे कर सकते हैं, ये तो प्रत्यक्ष है ही नहीं। आ गई बात? देखो भाष्य देखो, अभी पूर्व पक्ष को समझ रहे हैं, समाधान जो है आप मन में खोजो, सिद्धांति क्या कहेगा वो हम आगे देखेंगे। अभी पूर्व पक्षी को ठीक से समझो कि कैसे है और कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। भाष्य देखिए, यज्ञदत्त इति सन्निकर्षे, इसको खोल रहे हैं, यज्ञदत्त शरीर है, यज्ञदत्त का मतलब है यज्ञदत्त का शरीर। अब यज्ञदत्त आत्मा नहीं लेना है यहाँ पर, यज्ञदत्त का शरीर। सन्निकर्ष कैसे? चक्षुरादि इंद्रिय सन्निकर्षे सती, चक्षु आदि इंद्रिय से सन्निकर्ष हो गया, नेत्र से हम देख रहे हैं, और भी किसी इंद्रिय से सन्निकर्ष हो सकता है, हम हाथ से छू भी सकते हैं, हमें पहचान हो कि भाई इस तरह का ये व्यक्ति है, अथवा उसकी आवाज सुनी हमने, ध्वनि, उसका बोलना हमारे को पहले से पता है कि भाई ये इस आवाज वाला व्यक्ति ये यज्ञदत्त है, ऐसी आवाज तो यज्ञदत्त की है। जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं वो वैसे तो देख नहीं पाते, तो ध्वनि से भी पहचान लेते हैं और हाथ से पहचान लेते हैं, वो हाथ मिलाते हैं, करते हैं, उनको पहचान होती है, किसी से भी हाथ मिलाए वो तुरंत बता देंगे कि ये वो व्यक्ति है। लेकिन हम नहीं बता सकते, हम कहीं कहीं बता सकते हैं, विशेष होगा तो, नहीं तो हम पहचान ले लेंगे, क्योंकि हमें आवश्यकता ही नहीं रहती है, हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते, हम तो देख करके ही पता लगा लेते हैं, सरल उपाय है। लेकिन उनके पास वो उपाय नहीं है, तो वो जब भी किसी से मिलते हैं तो हाथ की पहचान रखते हैं। अगली बार हाथ कोई मिलाएगा ना, चुपचाप भी है, तो बता देंगे ये आप ये व्यक्ति हो। वो इंद्रिय विकसित होती है, उन्होंने उधर ध्यान दिया होता है, हम भी ध्यान देंगे तो हमारा भी हो जाएगा। ठीक है, तो यज्ञदत्त से जो सन्निकर्ष है, तो इन्होंने चक्षुर आदि इंद्रिय, चक्षु के साथ आदि शब्द लिखा है, तो केवल चक्षु ही नहीं, अन्य से भी, जैसे श्रोत्र इंद्रिय से हो सकता है, स्पर्श से हो सकता है, अथवा गंध से भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर से ऐसी गंध आती हो अलग प्रकार की और हमें पहचान हो कि है, तो गंध के आते ही हम कह देंगे वो व्यक्ति आया है, कमरे में प्रवेश किया है। चाहे शरीर की गंध हो, चाहे कपड़ों की भी गंध होती है, कई बार वो भी शरीर के कारण होती है वैसे तो, लेकिन कोई तेल लगाता है और फला तेल लगाता है, या तो कपड़े साफ नहीं रहता है, तो उसकी अलग तरह की गंध आती है, तो उससे भी पता लग जाता है। तो चक्षुर आदि इंद्रियों के सन्निकर्ष होने पर भी प्रत्यक्षाभाव तद अधिष्ठातु, उसके अधिष्ठाता का, अधिष्ठातु अधिष्ठात्री, कर्त्री की तरह से कर्तु, तो जो अधिष्ठाता है, किसका अधिष्ठाता? यज्ञदत्त शरीर का जो अधिष्ठाता है, यानी ये अब आत्मा की बात कर रहे हैं। तो तद अधिष्ठातु, इसी को आगे खोल दिया, तदंतरे वर्तमान सेवा आत्मनः, उसके अंदर, किसके अंदर? यज्ञदत्त नामक शरीर के अंदर जो विद्यमान आत्मा है, आत्मनः प्रत्यक्ष अभाव, आत्मा के प्रत्यक्ष का अभाव होने से, आत्मा का प्रत्यक्ष होता है क्या? अब समाधि में होता है वो अलग बात है, लेकिन यहां प्रसंग चूंकि हम जो सामान्य व्यवहार कर रहे हैं उनमें आत्मा की सिद्धि करनी है, तो अब प्रत्यक्ष कैसा होगा? ये बाह्य प्रत्यक्ष के रूप में ही है कि आत्मा का हमारे को बाह्य ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए वो कह रहा है प्रत्यक्ष का भाव होने से नहीं आत्मा प्रत्यक्षम भवती, आत्मा प्रत्यक्ष ही नहीं होती है। समाधि की बात को बीच में नहीं लाएंगे कि समाधि में तो प्रत्यक्ष होती है, व्यवहार में प्रत्यक्ष नहीं होती है। तस्मात, इस कारण से दृष्टम लिंगम न विद्यते, दृष्टम, दृष्टम को आगे खोल दिया, चाक्षुषम लिंगम नास्ति,
उसके लिए, चूंकि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए आत्मा का कोई चाक्षुष या तो दृष्ट लिंग ही नहीं होता है। दृष्टम लिंगम न विद्यते, दृष्टम चाक्षुषम लिंगम नास्ति। उदाहरण अब दे रहे हैं, यथा खलु महानसे, जैसे कि महानस में, महानस क्या होती है? रसोई घर, पाकशाला, महानस। महानसे सन्निकर्षे अग्नि ही प्रत्यक्ष क्रियते, सन्निकर्ष होने पर, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर अग्नि प्रत्यक्ष की जाती है। कैसे? धूमेन सार्धम, धुएं के साथ में। धूमस्तस्य दृष्टम लिंगम, और धुआं उसका दृष्ट लिंग होता है। वहां भी देखा था हमने रसोई में, और बाद में तो देखेंगे ही। धूमम तस्य दृष्टम लिंगम अन्यत्र अप्रत्यक्षे अग्नौ, तो जब धूम उसका प्रत्यक्ष लिंग हो गया तो फिर अन्यत्र, किसी अन्य स्थान पर, रसोई से भिन्न स्थान पर, अप्रत्यक्ष अग्नो, अग्नि के प्रत्यक्ष न होने पर, क्योंकि अग्नि छुपी हुई है, हमको दिखाई नहीं दे रही है। धूमेन दृष्टेन लिंगेन, धूम नामक दृष्ट लिंग के द्वारा अग्निरनुमीयते, अग्नि का अनुमान किया जाता है, अनुमित की जाती है। न तथा महानस सदृशे यजदत्त शरीरे, तो जैसे महानस में धुएं और अग्नि को देखा था, ऐसे यजदत्त के शरीर में धूमेन एवं दृष्टेन लिंगेन, धूम के समान किसी दृष्ट लिंग से न आत्मा अनुमातुम युज्यते, आत्मा का अनुमान किया ही नहीं जा सकता है। हमने यज्ञ तत्व को देख भी लिया, ठीक है, और सिद्धांति के अनुसार यज्ञ तत्व में आत्मा भी है, आत्म तत्व है, वहां पर जीवित है वो, तो भी उसको देख करके उसका लिंग और लिंगी, आत्मा और उसके लक्षण दोनों को हम साथ साथ नहीं देखते हैं, कभी भी, कभी नहीं होता ना। किसी को देख करके उसकी आत्मा और उस चीजों का प्रत्यक्ष कहां होता है? तो न तथा महानस सदृशे यजदत्त शरीरे धूमेन एवं दृष्टेन लिंगेन आत्मा अनुमातुम युज्यते, आत्मा का ऐसे अनुमान किया ही नहीं जा सकता है। न चतल लिंगेन आत्मा प्रत्यक्षताम आपद्यते, और उस लिंग के द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष भी नहीं होती है, आत्मा का ज्ञान भी नहीं होता है। तस्मात् तस्य अनुमानम न युक्तम, इसलिए आत्मा का अनुमान करना ठीक नहीं है। विशेष रूप से जैसा सिद्धांति ने बताया है, जैसा सिद्धांति ने अनुमान का प्रयोग करके सिद्ध किया है, वैसा अनुमान करना ठीक नहीं है, ये उसने खंडन किया। हो गया स्पष्ट पूर्व पक्षी का मत? तो ये तो एक हुआ। आगे देखिए 7वां सूत्र, बोलिए। सामान्य तो दृष्टाच अविशेषः। तो देखिए पूर्वत और शेषवत में वहां प्रत्यक्ष होती हैं दोनों चीजें, साध्य और साधन दोनों। जैसे धुआं अग्नि, जब हम धुएं और अग्नि को देखेंगे तो इसको पूर्वत कहें या शेषवत कहें? धुएं से अग्नि का ज्ञान होना, ये पूर्वत कहलाएगा या शेषवत कहलाएगा? शेषवत कहलाएगा, क्योंकि शेष जो है ना बाद वाला, कार्य को देख करके कारण का जब अनुमान होता है वो शेषवत है, और पूर्व के समान तो कारण को देख के जब कार्य का अनुमान होता है वो पूर्ववत है, ठीक है। तो पूर्वत और शेषवत में तो जो चाहे पूर्वत हम अनुमान करें चाहे शेषवत करें, दोनों में प्रत्यक्ष पूर्वक या तत्पूर्वकता अलग तरह से देखी जाती है, लेकिन सामान्य तो दृष्टि में वो चीज नहीं देखी जाती। जैसे कि हमने कोई वस्तु देखी, उसमें गुण है और गुणी है, दोनों है, ये देख लिया हमने। जहां गुण होता है वहां गुणी होता है, तो हमने गुण देखा कोई और गुणी है उसका कोई और, वो गुण और गुणी अलग हैं। लेकिन जब यहां पर तस्य द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्या थे, वायु के समान आत्मा का द्रव्यत्व सिद्ध किया जा रहा है, तो किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि वो गुणवान है और क्रियावान है, तो गुण और क्रिया है तो द्रव्य भी वहां पर होगा, ये अनुमान किया था। तो जहां जहां गुण होता है वहां वहां द्रव्य होता है। इस दृष्टि से आत्मा के गुण और आत्मा का जो द्रव्य है, आत्मा जो द्रव्य है, उसको तो हमने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन सामान्य रूप से हमने ये देखा है कि जैसे जल के गुण होते हैं तो वहां द्रव्य होता है, अग्नि के गुण होते हैं तो वहां अग्नि द्रव्य होता है, पत्थर है तो पत्थर के गुण है वहां द्रव्य होता है, रोटी है तो रोटी के गुण है और वहां द्रव्य होता है।
हमने सामान्य रूप से ये देखा है, ये सामान्य बात हुई। विशेष बात क्या होगी? विशेष बात क्या होगी? ये लोहे के गुण, ये लोहा और लोहा, लोहे के गुण और लोहा, ये विशेष बात हुई। पारे के गुण, ये पारा, ये विशेष रूप से देखा जा रहा है। और सामान्य रूप से क्या देखा जाएगा इन सब के बीच में, जो सब में व्यापक है, कि गुण और गुणी, गुण और द्रव्य, ये देखा गया, ये सामान्य रूप से देखा गया है। तो वो हमने देखा है अन्यत्र, आत्मा से भिन्न स्थानों पर, बहुत जगह देखा है हमने, सैकड़ों हजारों जगह। अब कुछ गुण हैं वो इन के नहीं हो सकते अन्य द्रव्यों के, तो वो किसी के हैं, तो वहां कोई ना कोई द्रव्य है, ये जब हम अनुमान करते हैं, ये सामान्य तो दृष्टि है। पूर्वत और शेषवत में तो हमें गुण और गुणी या साध्य और साधन दोनों पता है, दोनों दिखाई देते हैं। लेकिन एक सामान्य नियम हमने निकाला, और अब आत्मा और उन गुणों को तो हमने कभी साथ में देखा नहीं है। तो कोई कह सकता है, इसने जैसे पूर्व पक्षी ने पहले उसमें देखा, पहले तो कहा प्रत्यक्ष है ही नहीं तो अनुमान हो ही नहीं सकता है। कोई ये कह सकता है सिद्धांति कि भाई ये बात आपकी पूर्वत और शेषवत में तो लग रही है, वहां तो ठीक है, ये आपत्ति आएगी। सामान्य तो दृष्टि में तो कोई आवश्यक नहीं होता है कि वही गुण और उसी द्रव्य को पहले जाना गया हो। जब हम कहते हैं कि ये घड़ा है तो इसका बनाने वाला कोई है, वो हमको बहुत सारे प्रत्यक्ष हैं। और जब हम कहते हैं ये सृष्टि भी बनी है, बुद्धिपूर्वक रचना है, तो इसका भी कोई ना कोई बनाने वाला होगा। तो अब ये जो अनुमान कर रहे हैं, अब इस अनुमान में हमने परमात्मा को कभी सृष्टि बनाते हुए देखा हो और दोनों का संबंध हमें पता हो, तब सृष्टि को देख के परमात्मा का अनुमान करें, तब तो पूर्वत में शेषवत में चला जाएगा। लेकिन परमात्मा को हमने कभी सृष्टि के साथ बनाते हुए देखा नहीं है, हमारा नहीं है प्रत्यक्ष, तो इसलिए उस दृष्टि से पूर्वत और शेषवत से सामान्य तो दृष्ट भिन्न होता है। तो जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप लगाया, तो सिद्धांति कह सकता है कि पूर्वत शेषवत में ये होगा, सामान्य तो दृष्ट में तो बिना प्रत्यक्ष के भी होता है। जैसे परमात्मा को नहीं देखा तो भी हम सृष्टि को देख के परमात्मा का अनुमान करते हैं, आत्मा के गुणों को देख के आत्मा का करते हैं कि भाई ये कोई ना कोई द्रव्य होना चाहिए। तो ये जो आप प्रत्यक्ष देखने वाली बात कह रहे हो, नियम बना रहे हो, ये पूर्वत शेषवत में तो घटता है, लेकिन सामान्य तो दृष्टि में तो ये कोई बात है नहीं। तो इसलिए अब ये से पूर्व पक्षी सामान्य तो दृष्टि के अनुसार भी खंडन कर रहा है कि भले आप सामान्य तो दृष्टि भी नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर आत्मा की सिद्धि आप कहोगे जी हम तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान से कर रहे हैं, तो भी आप नहीं कर सकते हो। ये दूसरा खंडन, इसलिए ये अतिरिक्त है। तो सातवां सूत्र क्या? सामान्य तो दृष्टाच अविशेष। सामान्य तो दृष्टि की दृष्टि से देखेंगे तो भी कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पर आपको सामान्य तो दृष्टि से क्या ज्ञान होता है? ठीक है, सामान्य तो दृष्टि से ज्ञान होगा कि ये जो गुण बताया आपने, लिंग बताए, इससे क्या ज्ञान होगा? है इसका कोई गुणी है तो क्या ज्ञान हुआ? कोई गुणी है मतलब कोई द्रव्य है, तो कोई द्रव्य है ये तो सामान्य ज्ञान हुआ। आत्मा है ये विशेष ज्ञान है। वो कौन सा द्रव्य है ये तो पता नहीं लगा। द्रव्य है, द्रव्य तो सामान्य है। तो आप सामान्य तो दृष्टि से भी अनुमान करोगे तो कितना सा जानोगे कि कोई द्रव्य है, बस। आत्मा तो इससे फिर भी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए इन्होंने कहा सामान्य तो दृष्टाच, सामान्य तो दृष्ट होने पर भी अविशेष है, कोई विशेष बात तो हुई नहीं की। आत्मा की सिद्धि तो आप सामान्य तो दृष्टि से भी नहीं कर सकते हो। अरे बिना प्रत्यक्ष के भी अगर आप उस अनुमान को लगाना चाहते हो सामान्य तो दृष्टि से, तो भी अविशेष है, कोई विशेष बात नहीं हुई, इसलिए आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हो। और इससे केवल आप इतना ही सिद्ध करोगे कि कोई द्रव्य है जिसके ये गुण हैं। आत्मा तो फिर भी सिद्ध नहीं हो रहा है। भाष्य देखिए, तो सामान्य तो दृष्टात् च अविशेषः। सामान्य तो दृष्टात्, सामान्य तो दृष्ट से, उसको आगे खोल रहे हैं अनुमानात्। तो सामान्य तो दृष्टात् अनुमान, सामान्य तो दृष्ट अनुमान से अब एक विशेष अनुमान ले लिया, तीन में से एक को। अपि खलु अविशेष हो, उसमें भी कोई विशेषता नहीं होती, यानी ये कोई लिंग नहीं बन पाएगा। अल्प विराम न वस्तु विशेष आत्मा सिद्ध्यति, अल्प विराम। उसमें भी सामान्य तो दृष्टि में जो वस्तु विशेष यानी आत्मा तो सिद्ध नहीं हो पाएगी। कोई वस्तु है ये कह सकते हो आप, द्रव्य है कह सकते हो, लेकिन आत्मा ये द्रव्य विशेष सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? यतो ही ज्ञानादयो इच्छादयो, ज्ञान इच्छादयो, ज्ञान इच्छा आदि गुणाः, गुण जो है
तैर गुणी इति अनुमीयते अल्प विराम, उनसे गुणी ये अनुमान तो हो जाएगा। सामान्य तो दृष्ट अनुमान से यही जाऊंगा कि इनका कोई ना कोई गुणी है। कैसे, क्यों? गुणा खलु द्रव्यम आश्रयन्ति, गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित रहते हैं। तो भवतु तद युक्तम किमपि द्रव्यम अदृष्टम, तो वो कोई द्रव्य हो, मान लिया कोई द्रव्य हो, कोई गुण हो, कौन सा, जो कि देखा नहीं गया है। तत्किम इति न वक्तुम शक्यते, लेकिन वो कौन है ये तो नहीं जाना जा सकता। कौन है वो ये नहीं जाना जा सकता। तस्मात् तद अदृष्ट लिंगई स आत्मा इति बोधा कथम स्यात्, तो इन अदृष्ट लिंगों से उस गुणी के साथ में जो लिंग देखे नहीं गए हैं उससे ये आत्मा है ये ज्ञान कैसे होगा, अर्थात नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये खंडित हो गया, पूर्व पक्षी का दूसरे दृष्टि से खंडित। आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, इतने मात्र से नहीं हो पाएगा। तो अब वो और अपनी अंतिम बात कह रहा है, पूर्व पक्ष निष्कर्ष, पूर्व पक्ष की दृष्टि से भाई आखिर आप कहना क्या चाहते हो, आप आत्मा का खंडन करना चाहते हो या महर्षि कणाद का कि जिन्होंने जिस रीति से आत्मा का की सिद्धि की उसका खंडन करना चाहते हो। दो बातें हुई ना, एक तो कहें कि ये आत्मा का ही खंडन करना चाहता हूं, तो आत्मा का खंडन तो नहीं कर रहा है। एक है कि आपने जिस तरह से आत्मा को सिद्ध किया अनुमान प्रमाण से, उस अनुमान प्रमाण का खंडन कर रहे हैं कि आप इस तरह सिद्ध नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हो। आपकी प्रस्तुति ठीक नहीं है, आत्मा को सिद्ध करने का प्रयास आपका ठीक नहीं है, वही ये इसका अभिप्राय। पूर्व पक्ष निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष है? 8वां सूत्र बोले, तस्मात् आगमिक, इस कारण से आत्मा जो है आगमिक है, आगम प्रमाण से सिद्ध होता है, अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। तो ये पूर्व पक्षी ऐसा पूर्व पक्षी नहीं है जो आत्मा को मानता ही नहीं हो, जो कह रहा है कि आगम प्रमाण से सिद्ध होगा। तस्मात् आगमिक, अर्थात केवल आगम से ही होगा, केवल आगम से। 3 प्रमाण मान के चलेंगे मुख्य, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अनुमान का खंडन किया, इससे प्रत्यक्ष का भी खंडन हो गया या नहीं? हो गया ना, क्योंकि अनुमान तो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है और अनुमान का खंडन किया ही इसी आधार पे था क्योंकि वहां आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था। तो जब आत्मा का प्रत्यक्ष न होने के कारण अनुमान गलत सिद्ध हो रहा है तो दोनों प्रमाण ही खंडित हो गए ना, प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ। इसलिए कहा तस्मात् आगमिक है, मतलब केवल आगम प्रमाण से आत्मा की सिद्धि हो सकती है, अनुमान से या प्रत्यक्ष से नहीं हो सकती, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। और आगम प्रमाण से कैसे सिद्धि होती है वो उदाहरण कुछ यहां दिए हैं। तो तस्मात् आगमिक है, तस्मात् इस कारण से, पीछे जो 2 बातें सूत्र कही गई उन्हीं हेतुओं को, उन्हीं बातों को लेकर के, इस कारण से स आत्मा प्रत्यक्षानुमानाभ्याम असिद्ध, यह आत्मा प्रत्यक्ष और अनुमान से असिद्ध है, यानी सिद्ध नहीं होता है। असिद्ध सन, असिद्ध होता हुआ, खलु आगम साध्य एव इति, आगम प्रमाण से ही साध्य है, मतलब सिद्ध करने योग्य है, बाकी आप कुछ नहीं है, तो शब्द से ही होगा। आगमे तो विज्ञाते, और आगम नहीं, आगमे तो विद्यते, आगम में तो विद्यमान है आत्मा, उसका लिए प्रमाण दे रहे हैं। कैसे? तो क्या विद्यमान है? आत्मा नामना पदार्थ, आत्मा नाम का पदार्थ, आत्मा नाम का पदार्थ वहां पर आगम में सिद्ध है। तो उदाहरण दे रहे हैं, यजुर्वेद का दिया, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूत विजानतः। तो यस्मिन्, तो ये तो परमात्मा अर्थ किया है महर्षि ने यस्मिन् का, तो यस्मिन् जिस परमात्मा ने, यस्मिन् परमात्मा ने, जिस परमात्मा में सर्वाणि भूतानि, सारे भूत, ये यहाँ भूत का मतलब है आत्मा, सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, वो आत्मा ही होते हैं, उसमें वो आत्मा ही देखता है। विजानतः, जानते हुए का, जो विद्वान है, ठीक है, जो आत्मा को जो जानने वाले हैं वो देखते हैं कि ये परमात्मा में ये जितने भी प्राणी हैं ये सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं, इस रूप में वो देखता है। तो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः, तो आत्मा के का प्रमाण सिद्ध हो गया कि आत्मा होती है। आगे है, आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मीति पूरुषः, बृहदारण्यक का वचन है ये। तो
आत्मानम चेत विजानियात, आत्मा को जब वो जान लेता है कि अयम अस्मि इति पुरुष है, यह मैं हूं पुरुष, पुरुष पुरुष, ये तो आत्मा के लिए पुरुष शब्द है, यहां भी आत्मा हो गया। और उदाहरण दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एवतु। तो ये कठोपनिषद का वचन है कि आत्मा को रथी जानो, जान, शरीरम रथम एवतु, और शरीर को रथ मानो, रथ और रथी, रथ और रथ का स्वामी। तो आत्मा की बात आ गई, आत्मा की सिद्धि शब्द प्रमाण से कि आत्मा होती है तभी तो ये वचन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और योग दर्शन व्यास भाष्य का वचन है, तमणु मात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मि इत्येवं संप्रजानीते। तो तम अणु मात्रम, वो अणु मात्र जो आत्मा है, अणु मतलब छोटा, आत्मानम अनुविद्य जान करके, अस्मि इत्येवं मैं हूं इस रूप में, संप्रजानीते वो जानता है, मैं हूं, ये जो अहम प्रत्यय है, वैशेषिक भी इसी बात को कह रहे हैं ना, अहम प्रत्यय से प्रत्यक्ष होता है ना, मैं हूं, ये जो अनुभूति है ये उस आत्मा की है, ये वो जानते हैं। जो पीछे आत्मा के विभुत्व की बात आई थी, जो प्रसंग चला था, भी आत्मा अणु है, विभु है, तो जो विभु वाले थे उन्होंने एक वचन यहीं का दे दिया था, तो वहीं आसपास का था, तो इनका यहां तो स्पष्ट लिखा हुआ है तम अणु मात्रम, अणु मात्रम, वहां उन्होंने आसपास का लिखा था, तो ये तो यहीं पर ही लिखा हुआ है अणु मात्रम, विभुत्व तो सिद्धि नहीं होता है, खंडित हो जाता है। तम अणु मात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मि इत्येवं संप्रजानीते, योग दर्शन व्यास भाष्य। अतस्तत्र आत्मनि लिंग प्रदर्शनम न युक्तम, तो आत्मा की सिद्धि में ये जो लिंग का प्रदर्शन है, जो आपने लिंग बताए हैं, ये ठीक नहीं है। किंतु आगमता एव सस्वीकर्तव्य, आगम से ही उसको स्वीकार करना चाहिए, शब्द प्रमाण से स्वीकार करना चाहिए। अनावश्यक क्यों अपनी बुद्धि लगा रहे हो तर्क में, युक्ति में, सीधा शब्द प्रमाण में कहा है और मानो उसको, ठीक है, मान सकते हैं ना, मान सकते हैं। किससे सिद्ध नहीं हो रहा हो? नहीं, प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध हो रहा हो तब भी तो हो सकता है, सभी तो है ना, तो सब प्रमाण एक ही जगह भी तो होता है ना, अभी संप्लव भी तो होता है, एक ही बात को कई प्रमाण भी सिद्ध करते हैं, और कई बार एक चीज को एक ही प्रमाण सिद्ध करता है, दूसरे प्रमाण सिद्ध नहीं करते हैं। तो जो शब्द प्रमाण को अधिक मानते हैं और अपनी शक्ति चिंतन मनन में खर्च नहीं करना चाहते हैं, थोड़ी शांति चाहते हैं मन की, भाई ठीक है, शब्द प्रमाण में लिखा है मान लिया, बाकी क्यों ये कर रहे हो, इतना सब करके भी आप कहाँ पहुंचोगे, यूं बताओ, ये सब तर्क वितर्क करके भी कहाँ पहुंचोगे आप, क्या निकलेगा निष्कर्ष? यही ना कि आत्मा है, तो शास्त्र में लिखा है मान लो बस, निरर्थक प्रयत्न क्यों कर रहे हो? निरर्थक प्रयत्न होता है ना, बोले और कोई काम नहीं है तो क्या करो, प्रेरणा वाक्य आते हैं ना जीवन दर्शन के लिए, कुछ ना कुछ करो, कुछ भी काम नहीं है तो इधर गड्ढा खोद करके मिट्टी को इधर डालो, फिर वो निकाली हुई मिट्टी को वापस उसमें डालो, या इस गड्ढे की उसमें, उसकी इसमें, ऐसे करते रहो, लेकिन खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। कहा जाता है ना निरर्थक ना बैठो, एक विशेष उद्देश्य से, भाई खाली नहीं बैठो, भले ही आप निरर्थक करो लेकिन करो कुछ ना कुछ। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा करते रहो। दूसरा एक और उदाहरण दिया जाता है, अगर और कुछ काम नहीं है तो अपने कपड़े फाड़ फाड़ करके सिलते रहो, सुना है ना, और कुछ नहीं है तो अपना कपड़ा फाड़ लो पहले तो सुई धागा ले लो और फिर सिल लो उसको, फिर और काम नहीं है तो फिर फाड़ लो, फिर सिल लो। तो उसका ये मतलब नहीं कि ऐसा करो, वक्ता का तात्पर्य केवल है कि खाली मत बैठो। खाली बैठने की अपेक्षा आप निरर्थक काम करो तो फिर भी ठीक है। तो हम जो व्यायाम करते हैं वो निरर्थक होता है, सार्थक होता है? सार्थक होता है। दौड़ते हो तो क्या मिल जाता है, क्या उत्पाद हो जाता है कोई कपड़ा बन जाता है
कोई खाना बन जाता है, क्या बनता है? व्यायाम करके क्या करते हो? सार्थक है निरर्थक है? तो कई जने इसलिए कहते हैं कि भाई ये क्या व्यायाम, फालतू का व्यायाम करते हैं, इससे तो खेत के अंदर थोड़े फावड़ा चलाएंगे, हल चलाएंगे तो कुछ सार्थकता होगी, कोई खरपतवार हटेगी, खेत खुदेगा तो कुछ हो। ये यूं ही दौड़ते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, ये क्या है? इससे क्या उत्पाद हो रहा है? कुछ चीज हो रही है क्या? है? बोले तो धनिक लोगों के चौंचले हैं जो व्यायाम करते रहते हैं, बाकी तो हम तो मेहनत करते हैं दिन भर, मजदूर लोग तो। वहां कुछ उत्पादन भी होता है, कुछ साफ सफाई हो रही है, कुछ और हो रहा है, ये तो व्यायाम तो निरर्थक है। ऐसा होता है ना? नहीं, प्रश्न खड़ा हो गया है। व्यायाम के ऊपर हम तो सभी करते हैं, तो देखो ये तो कितनी मूर्खता है हमारी। तो कुछ भी नहीं हो तो निरर्थक हो तो भी कुछ ना कुछ करो। अब यहां निरर्थक नहीं है, वो हमारे शरीर तो बन ही रहा है ना, व्यायाम कर रहे हैं तो शरीर बन रहा है और जो भी प्रयोजन है वो हो रहे हैं। पर उनका अभिप्राय होता है भी कुछ सार्थक कर लो, मेहनत ही करनी है तो कर लो, यूं ही पसीने क्यों बहा रहे हो? ठीक है, नाली साफ कर दो, खरपतवार कर लो। खेत का किसान तो यही कहेगा ना, बोले खेत में तो काम करता नहीं है, यूं ही पसीने बहाता रहता है, दौड़ता है थोड़ा सा ये इतनी ताकत इसमें लगा देगा तो कुछ काम तो हो जाएगा लकड़ियां इधर उधर पड़ी हैं, उनको इकट्ठा कर देगा, कुछ ना कुछ कर देगा ना। वो भी एक सोच है, लेकिन जो हम करते हैं तो भी उसमें लाभ है। तो वहां भी जो कपड़ा फाड़ना या कंडा करना, कुछ ना कुछ है तो करो, सार्थकता होगी उसकी। तो ये जो तर्क वितर्क है ये किस लिए? भाई ठीक है, शब्द प्रमाण से पता लग गया, कोई शब्द प्रमाण में न बताया हुआ हो तो आप ऊहा करो, युक्ति करो, तर्क करो और उससे कुछ निकालो तो चलो नई बात है। जब सीधा सीधा आप ये सब करके भी कहां पहुंचोगे? वही तो कहोगे जो शब्द प्रमाण कह रहा है, तो फिर शब्द किस लिए करो? लेकिन तर्क वितर्क करना अच्छा लगता है ना सबको? नहीं, कुछ को लगता है ना अच्छा, नहीं लगता है। किसी को झंझट लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा। तो फिर कई जने कह देते हैं, नहीं तो इसको व्यंग में है सारी बातें वैसे तो हम सब पे लागू होती हैं, अब उसके समाधान भी होने चाहिए। तो जब प्रश्न का समाधान मिलता है तो कितना आनंद आता है? आता है ना। व्याकरण के लिए भी कहा जाता है, व्याकरण का सूत्र है, पहले तो सीधा सीधा पढ़ लिया कि भाई चलो ये अर्थ है, फिर काशिका में प्रश्न उठाया, महाभाष्य में प्रश्न उठाया, तो बोला अच्छा ये प्रश्न है, अब वो समस्या खड़ी हो गई। फिर जब समाधान मिलता है तो बोले बड़ा आनंद आता है, देखो क्या समाधान मिला है, समझ आता है ना, ज्ञान बढ़ता है। तो वो तो पहले तो समस्या खड़ी करो, फिर उसका समाधान निकालो और उसमें आनंद लो। तो उसके लिए व्यंग किया जाता है, वो व्याकरण वालों पे भी और दर्शन वालों पे भी, दोनों पे। तो बोले पहले तो खुजली का रोग पैदा करो और फिर उसको खुजालो और फिर कहो जी बड़ा आनंद आ रहा है खुजाल में ऐसा कहा जाता है और ऐसा करते भी है लोग बात। तो कहते हैं ना, जो मजा खाज में है वो राज में नहीं है ऐसा लोक में लोक में प्रचलित है ना। तो जो अपनी खाज करता है उसको बहुत अच्छा लगता है। किसी को कोई कान की खाज कर रहा हो ना, तो उसको देखो, उसको और कुछ नहीं सुनाई देगा, वो अपने कान की खाज करने में आनंद लेता है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो मजा खाज में है वो राज में का है। और खाज कैसे करते हैं? पहले तो खाज का रोग पैदा करो और फिर खाज खुजोरो। बोले जी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोले दर्शन में और व्याकरण में यही करते रहते हैं, पहले तो समस्या खड़ी करते हैं, खाज का रोग पैदा करते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं, देखो कितना आनंद आता है। अब दूसरे क्या देखेंगे? निरर्थक है, पहले तो खाज पे, अरे खाज ही पैदा मत करो ना, फिर उसका आनंद क्या ले रहे हो? खाज ही पैदा मत करो, क्यों समस्याएं खड़ी कर रहे हो? तो ये एक मानसिकता वो होती है कि ना कोई प्रश्न खड़ा करना है, शब्द प्रमाण में है, बस मानो, बाकी झंझट में क्यों पड़े हुए हो। वो मस्तिष्क से आराम चाहते हैं। लेकिन ये भी बात है कि केवल शब्द प्रमाण से हमें संतुष्टि नहीं होती है। सबको हम संतुष्टि चाहते हैं, प्रश्न उठते हैं तो समाधान होना चाहिए युक्ति से, वो दृढ़ करने के लिए होता है। तो इसकी मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, इसकी तर्क वितर्क की, युक्ति की, ये जो तो शास्त्र सम्मत है वो तो है। मैं एक बात बता रहा हूं, लोग ऐसा कहते हैं
ये भी कहते हैं ये केवल अनुमान जो आप कर रहे हो उसकी जरूरत क्या है, तस्मात आगम ही क्या, बस केवल शब्द प्रमाण से जानो और खत्म करो इस बात को, क्यों इतनी सारी चर्चा कर रखी है? तस्मात आगमी कहा, केवल उससे क्या। तो अब इसका समाधान करते हैं। देखिए समाधत्ते 9वां सूत्र, बोलिए। अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकात् नागमिकम। प्रतिज्ञा वाक्य इनका है कि नागमिकम, केवल आगमिक नहीं है ये। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, तस्मात आगमी कहा, ये उसका प्रतिज्ञा अंतिम निष्कर्ष था। ये निषेध कर रहे हैं न आगमिकम, क्यों? अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकात्, ये हेतु है। अहमिति शब्द से, मैं, ये जो शब्द है इसकी जो अनुभूति है उसका व्यतिरेक होने से, अहम इति न आगमिकम, ये जो अहम इति है ये आगमिक नहीं है। इसकी हमारे को व्यतिरेक का मतलब है अतिरिक्त होना, शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण से भिन्न होना। ये जो अहम मैं की हमें अनुभूति होती है ये शब्द प्रमाण से नहीं हो रही है, ये शब्द प्रमाण से नहीं हो रही है, ये शब्द प्रमाण से भिन्न है, व्यतिरिक्त है, अतिरिक्त है, व्यतिरेक है इसका। इसलिए ये कथन नहीं कर सकते कि केवल शब्द प्रमाण से ही आत्मा की सिद्धि होगी, अन्य भी प्रमाण है तो किया जा सकता है, अन्य प्रमाणों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो अहम है ये कौन सा प्रमाण होगा? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अहम मैं, ये जो हम अनुभूति करते हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाष्य देखिए, तो अहम इति न आगमिकम, केवल आगमिक नहीं है, अहम ये साथ में। तो अहम इति, अहम जो शब्द है उसका क्या अभिप्राय है, उसको खोल रहे हैं। इति स्वानुभूति रूपम प्रत्यक्ष विषयकम आत्मनः, ये जो अहम है ये स्वानुभूति रूप है, हमें अनुभूति हो रही है, उस अहम की बात चल रही है। प्रत्यक्ष विषयकम, ये प्रत्यक्ष विषय से संबंधित है, विषयक है आत्मा के, आत्मनः, आत्मा का ये प्रत्यक्ष विषय है अहम की अनुभूति। खोल रहे हैं उसको, आत्मा ही अनुभवती यद अहम अस्मि, आत्मा ही ये अनुभव करता है कि मैं हूं, शरीर अनुभव नहीं करता है कि मैं शरीर हूं, आत्मा ही अनुभव करता है। तथा, और इससे जुड़े हुए, अहम से जुड़े हुए जो अन्य शब्द हैं यानी अन्य विभक्तियों के, जैसे मम, मदीयम, आत्मीयम इति च साम्यम, तो मम मेरा, उसी को खोल दिया। मदीयम, मदीयम का मतलब भी मेरा ही होता है, मदीय भारते भगवान। और आत्मीय, आत्मा से संबंधित, अपने से संबंधित, एक ही तात्पर्य है। तो मम मदीयम अर्थात आत्मीयम इति च साम्यम लोकेपि, इसका साम्य जो है वो लोक में भी होता है, लोक में भी ये देखा जाता है। तस्माद आत्मस्वरूपम अहमिति, इसलिए अहमिति जो ये वचन है, अर्थ है ये आत्मस्वरूप है। अहम जो है ये शब्द का प्रयोग है, ये आत्मस्वरूप है। अहम इति आत्मस्वरूपम अहमिति प्रत्यक्षानुभूतम आत्मनाम, नहीं, प्रत्यक्षानुभूतम आत्मनाम, या तो ये हलंत आना चाहिए, आत्मनाम, आत्मनाम तो ठीक नहीं है ये, है? हाँ, आत्माओं का, आत्मनः, आत्मनो, आत्मनाम है, षष्ठी बहुवचन बनेगा ना ये, आत्मनाम, हलंत कर लीजिए। हाँ, तो ये अकेले मेरा नहीं, बहुतों का, बहुत सब आत्माओं का ये प्रत्यक्ष भूत है। आगे, न ही आगम लक्ष्यम वक्तुम शक्यते, तो इसमें इसको आगम लक्ष्यम, आगम से जो लक्षित किया जा रहा है ऐसा नहीं समझ सकते। आगम का लक्ष्य, आगम के द्वारा जिसको लक्षित किया जा रहा है, जिसको बताया जा रहा है, वो आगम का लक्ष्य, इसको आगम का लक्ष्य नहीं कह सकते। भवतु खलु आगमोपि तत्र प्रमाणम, आत्मा के विषय में आगम भी प्रमाण होवे, भवतु होवे, उसमें हमें आपत्ति नहीं है, उसका निषेध थोड़ा न कर रहे हैं। आगे कहते हैं शब्दस्य व्यतिरेकात्, शब्द से अतिरिक्त, व्यतिरिक्त होने से। शब्दः खलु आगमः, शब्द का मतलब है आगम है। तो अहम इति शब्द,
अहम इति ये एक अलग शब्द हो गया, शब्दस्य व्यतिरेकात, शब्द के शब्द प्रमाण के आगम है, तस्य व्यतिरेकात, व्यतिरेकात को खोल रहे हैं, व्यतिरिक्तत्वात्, व्यतिरिक्त होने से, अतिरिक्त होने से, विलक्षणत्वात्, व्यतिरिक्तत्वात् विलक्षण होने से, भिन्न होने से, ये अलग प्रमाण है, भिन्न प्रकार का प्रमाण है। विलक्षणो ही आगमः प्रत्यक्षात अहम प्रत्ययात, अल्प विराम, कि ये जो अहम प्रत्यय है, अहम जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष से होने वाला जो अहम ज्ञान है, उससे आगम जो है वो विलक्षण है, भिन्न प्रमाण है। आगमो ही विलक्षणो ही आगम, आगम विलक्षण है, किससे? प्रत्यक्षात अहम प्रत्ययात, मैं जो ये बोध है इससे, इस प्रत्यक्ष से भिन्न है। अल्प विराम हो गया। सति प्रत्यक्षे किम प्रमाणम नान्य प्रमाणम अपेक्षते, सति प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष होने पर किम प्रमाणम, और किस प्रमाण की आवश्यकता है, अर्थात न अन्य प्रमाणम अपेक्षते, अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है, प्रत्यक्ष हो गया तो बस पूरा हो गया। आपने ये सुना होगा, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, सुना है ये? प्रत्यक्ष के होने पर फिर और किस प्रमाण की आवश्यकता है? जैसे हस्तामलकवत, हाथ में आंवला, आमलक कहते हैं आंवले को, हस्तामलक मतलब हमारे हाथ में आंवला रखा हुआ है, ये हम देख रहे हैं, बोले इसको प्रमाण दो, सिद्ध करो, मेरे हाथ में लेखनी है, इसको सिद्ध करो, लेखनी है, इसको सिद्ध करो। बोले प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है, इसमें और किस प्रमाण की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष से है ही ना। ठीक है, जब वो कह रहा है कि मेरे हाथ में जो ये लेखनी है इसको सिद्ध करो, तो कैसे पता लग रहा है? वो सामने वाले को बताएगा ना, देखो मेरे हाथ में ये लेखनी है, प्रत्यक्ष हो ही रहा है ना। तो प्रत्यक्ष किम प्रमाण, अब अन्य प्रमाण की आवश्यकता कहाँ है यहाँ पर? ये तो मूर्खता ही कही जाएगी ना। हाँ ठीक है, अपने को खुजली करनी है, खुजली का आनंद लेना है और शास्त्रीय ज्ञान देखना है कि भाई सिद्ध करो, तो दूसरे आएंगे ना जो देखने वाले, अरे पागल हो गए हो क्या, बावड़े हो क्या, इसको सिद्ध करने में लगे हो, मेरे हाथ में आंवला है या नहीं है, इसको सिद्ध करने में लगे हुए हो। है? प्रशांत जी यहाँ बैठे हैं, सिद्ध करो। प्रत्यक्ष किम प्रमाण, प्रत्यक्ष फिर और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन्होंने ये बात लिखी, उसी तरह का अभिप्राय है। तो सती प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, उसी को आगे खोल दिया, न अन्य प्रमाणम अपेक्षते, और किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है। प्रत्यक्ष विषयत्वम अस्ति, ये प्रत्यक्ष का विषय है, स्वस्मिन अनुभूयमानत्वात्, अपने में अनुभूत होने से ये प्रत्यक्ष का विषय। क्यों प्रत्यक्ष कह रहे हैं, इसे क्यों प्रत्यक्ष कह रहे हैं आप, कि मैं अहम इति जो है इसको प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं? तो उसका उत्तर है स्वस्मिन अनुभूयमानत्वात्, अपने अंदर अनुभूत होने के कारण से। प्रत्यक्ष जो होता है वो अनुभव वाला होता है, अनुमान अनुभव वाला नहीं होता है, शब्द प्रमाण भी अनुभव वाला नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बहुत से लोग अनुभूति में ही सब कुछ देखते हैं। अनुमान करो तो बोले अनुमान है जी, ये तो अनुभूति तोड़ना है। शब्द प्रमाण को करो, ये तो जी शब्द प्रमाण है, अनुभूति तोड़ना है। तो किसको मानेंगे? जिसकी अनुभूति होगी तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक हम नहीं मानेंगे, ऐसा बहुतों का आग्रह होता है ना। तो ये सच्चे जिज्ञासु होते हैं ऐसे लोग, जो कि अनुभूति होगी तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे हम। नहीं, सत्यनिष्ठ है ना कितने? नहीं, सत्यनिष्ठ है ना हमारे से अधिक। जो अनुमान और शब्द प्रमाण को मानते हैं उनकी अपेक्षा ये ज्यादा ईमानदार है ना अपने प्रति। बोले शब्द प्रमाण को देखते हैं, कहते हैं जी हाँ जानते हैं ईश्वर को। अनुमान किया, बोले हाँ जी जानते हैं ईश्वर को। बोले मैं ऐसा धोखा नहीं देता लोगों को, मैं जानता हूँ। तो अनुभव होगा तो कहूंगा कि जानता हूं, नहीं तो नहीं जानूंगा। तो ऐसे अनुभूति वाले और प्रत्यक्ष परक आपको बहुत से व्यक्ति मिलेंगे जो आपके सिर पे बैठेंगे आकर के बोलेंगे, और कि उनका कथन ही ये बताता है कि वो अपने को ऊंचा मान करके बोल रहे हैं। भाई आपका प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं है, मैं तो उसी को मानूंगा जो प्रत्यक्ष देखूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा।
अब उनको हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं कि आप ये मानते हो या नहीं मानते हो, जिनका उसने प्रत्यक्ष नहीं किया है कभी भी, फिर भी मानते हैं। ठीक है, तो उनको चुप करना होता है, बोले इतना आग्रह मत करो कि हर चीज प्रत्यक्ष होगी तो मैं मानूंगा नहीं तो नहीं मानूंगा। दूसरों का कहना मानना ही होता है। आगे देखिए, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष है ये अनुभूति परक है, ये तो बात ठीक है। तो तत्पोषणार्थम भवतु खलु आगमो नात्र क्षति ही, तो उसकी सिद्धि में शब्द प्रमाण भी हो तो उसमें कोई क्षति नहीं है, हानि नहीं है, अच्छा है। परंतु न केवलम आगम मात्रम आत्मनि प्रमाणम, तो इसमें लेकिन ये कहना कि आत्मा में केवल आगम प्रमाण ही है, ये ठीक नहीं है। किंतु प्रत्यक्षम स्वकीयम प्रधानम इत्यर्थ, लेकिन जो प्रत्यक्ष है अपना है वो प्रधान है, वो मुख्य होता है, वो तो सिद्ध है ही। अब किसी ने कह दिया और प्रत्यक्ष हो नहीं रहा है हमारे को, तो कैसे मानेंगे? मानेंगे? शब्द प्रमाण से हमारे को कह दिया आत्मा और हमें ये अहम और इसकी कोई अनुभूति नहीं हो रही है, तो फिर हम कैसे मानेंगे? तो हमारे को अनुभूति होती है तो मानते हैं, केवल शब्द प्रमाण से नहीं मानते। इसमें एक मेरे को कथा तो याद आ रही है, लेकिन अभी नहीं सुनाता हूं, समय हो जाएगा। यद्वा करके दूसरी बात कहते हैं, यद्वा अहम इति प्रत्यक्षीभूतस्य आत्मशब्दस्य, तो ये जो अहम, ये जो प्रत्यक्ष किया हुआ आत्म शब्द है। अब देखो सूत्र का जो ना अहम इति शब्द से, अब ये अहम ये जो शब्द है ये अर्थ लिया है। पहले वाले अर्थ में क्या था? अहम इति न आगमिकम, तो शब्द से व्यतिरेकात, शब्द प्रमाण से विपरीत भिन्न होने से, वहां शब्द शब्द प्रमाण के लिए था। यहां अहम ये जो शब्द है ना, ऐसा अर्थ करते हुए कर रहे हैं। तो अहम इति प्रत्यक्षीभूत से आत्म शब्द से व्यतिरेकात, व्यतिरेकात को खोल दिया भिन्नत्वात आगमता, आगम से भिन्न होने से। ये जो अहम इति शब्द भी बोला कि मैं हूं, अहम हूं, ये शब्द प्रमाण नहीं है। शब्द तो है, शब्द तो बोल रहा है, लेकिन ये शब्द प्रमाण नहीं, ये तो हमारा अनुभूति का है, इसलिए प्रत्यक्ष है। व्यतिरेकात भिन्नत्वात आगमता न आगमिकम एवं प्रमाणम, केवल आगमिक आगम से ही प्रमाण होता है ऐसा नहीं है, किंतु सर्व प्रत्यक्षम अत्र, इस विषय में सबका प्रत्यक्ष है, प्रत्येक का। किनका? सर्वैर आत्म भी प्रत्यक्षम अनुभूयते स्वात्माहम इति, स्व आत्मा अहम इति। तो सब आत्माओं के द्वारा ये प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है कि मैं ये अपना आत्मा हूं, मैं स्वयं हूं, स्व आत्मा स्व आत्मा अहम इति, ऐसा विग्रह दिखाई दे रहा है। अभी तो कुछ शब्द छूट गया हो तो देखते, तो यहां तक पूरा हो गया है। आगे कहते हैं शंकर मिश्रेण उपस्कार वृत्तौ, तो शंकर मिश्र और उपस्कार वृत्ति, इनमें व्यतिरेक, व्यतिरेक शब्द का जो अर्थ है वो भिन्न अलग तरह से किया है। क्या व्यतिरेक किया? पृथ्वी आदि तो अहम शब्द से व्याख्याता सन युक्त, पृथ्वी आदि से अहम शब्द का भिन्नता दी है कि पृथ्वी आदि जो है वो अहम ये नहीं कहते, कभी अनुभूति नहीं करते, उससे हम भिन्न है, इस तरह से कुछ कहा। तो बोले सन युक्त है, वो करना कथन ठीक नहीं है। क्यों? अत्र तो तस्मात् आगमिका इति पूर्व पक्ष से समाधानम विहितम, अल्प विराम। कि ये जो नवा सूत्र है इसमें तो पूर्व सूत्र यानी 8वें सूत्र में तस्मात् आगमिकः ये जो सूत्र था इसका समाधान दिया गया। न ही अहम शब्द पृथिव्यादिषु घटमान इति पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष ने ये थोड़ा ना कहा था कि अहम शब्द पृथ्वी आदि में घट रहा है तो इसलिए अब कह रहे हैं कि ये वहां नहीं घटेगा। पूर्व पक्षी ने भी ऐसा नहीं कहा था, तो ये कोई पूर्व पक्षी ही नहीं है। तो तथाकृते व्याख्याने अपि, और उस तरह से अगर ये व्याख्या करें तो भी न पूर्व पक्ष निवृत्तिर भवति, तो भी पूर्व पक्ष का खंडन तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? वस्तु तो अत्र आगम प्रमाण साध्य एव इति पूर्व पक्ष निवृत्तये अहम इति प्रत्यक्षात व्यतिरेक आगमस्य इति तात्पर्यम। तो यहाँ पर वास्तव में आगम प्रमाण साध्य एव, पूर्व पक्षी का जो था केवल आगम प्रमाण से ही सिद्ध होगा, इति पूर्व पक्ष निवृत्त है, इस पूर्व पक्ष को हटाने के लिए अहम इति प्रत्यक्षात, मैं हूं ये जो प्रत्यक्ष है इससे व्यतिरेक आगम से, आगम से इसकी भिन्नता बताई जा रही है, आगम से भिन्न है, इति तात्पर्यम, ये तात्पर्य है। और तथा कृत्वा, ऐसा करके ही
न आगम मात्रम प्रमाणम इति, केवल आगम ही प्रमाण नहीं है ऐसा पूर्व पक्षो निराकृतः तथा कृत्वा न आगम मात्रम प्रमाणम, आगम मात्र ही प्रमाण नहीं है, ये जो सिद्धांति का वचन है इससे पूर्व पक्षो निराकृत है, पूर्व पक्ष निराकृत किया गया। इसको ऐसे नहीं लेना कि न आगम मात्रम प्रमाणम इति पूर्व पक्ष है, आगम मात्र ही प्रमाण नहीं है ये पूर्व पक्ष नहीं है। पूर्व पक्ष तो ये था कि आगम मात्र ही प्रमाण है, तो न आगम मात्रम प्रमाणम ये सिद्धांति का है उत्तर की आगम मात्र प्रमाण नहीं है, ऐसा कह करके पूर्व पक्षो निराकृत, पूर्व पक्ष को निराकरण किया गया, उसका खंडन किया गया। तो आज का विषय यहीं तक रखते हैं। प्रणव तो नहीं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।